का उदाहरण देना बहुत ही सरल है। दुनिया में किसी भी चीज़ का उदाहरण देना बहुत ही सरल है, लेकिन दुनिया में किसी भी चीज़ का उदाहरण बनना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। रुको जरा, सब्र करो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? तो आप सबके लिए हम एक और न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है वर्ब फॉर्म्स। क्या है? वर्ब यानी क्रियाएं। आज हम जानेंगे लगभग 1000 क्रियाएं के बारे में, लेकिन इसमें हम टोटली आज 1000 के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि इसके बहुत सारे पार्ट है, क्योंकि 1000 की वीडियो बना देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बोरिंग करेगा आपको। सो हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में कुछ देखेंगे, उसके बाद सम पार्ट करते करते हम क्या करेंगे, लगभग आप सबको कंटिन्यू हम 1000 वर्ब से सिखाएंगे। जो इस वर्ब्स को सीखने के बाद आप इंग्लिश में इतने माहिर हो जाएंगे, महारत हासिल कर लेंगे, किसी भी चीज़ को इतना बढ़िया से ट्रांसलेट करना, बनाना, समझ में आना भली भांति आपको आ जाएगा। सो बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश के लिए वर्ब्स, क्योंकि बिना वर्ब के, बिना क्रिया के आप कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, कोई वर्ड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपका करने से ही आधारित आपका क्रिया होता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए क्रिया की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर आपका 1000 प्लस वर्ब्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए, ध्यान दीजिए, 1000 प्लस वर्ब्स। V1 हम जानते हैं कि टाइप ऑफ वर्ब्स देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब्स, V1, V2, V3, V4, V5 विथ हिंदी मीनिंग, यानी इसको हिंदी के साथ आपको हम देंगे। समझ में आ रहा है? वो भी आपको फ्री कोर्स में इसको हम नोट तैयार किए हैं। सो इसको आप नोट कर ले, बहुत मेहनत लगता है भाई, इसलिए थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब भी कर दे मेरा चैनल कम से कम, क्योंकि आपको लगता होगा आसान बात है, लेकिन आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत लगता है इस चीज़ को तैयार करने में। तैयार करके फिर आपको वीडियो बनाना, आप जानते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत एथी लगता है, उसके बाद उसको समझाना, बहुत सारे समझिए की परेशानी है। इसलिए आपका तो एक लाइक बनता है और सब्सक्राइब बनता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए अगर आपको पसंद आता है तो इसको कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर एंड योर फैमिलीज एंड रिलेटिव, समझ में आ रहा है ना, फ्रेंड्स के पास आप कर सकते हैं। उसके बाद चलते इसको जानते हैं अब। संक्षिप्त विवरण में वर्ब फ्रॉम से V1, V2, V3, V4 सीरीज का यह फर्स्ट पोस्ट है। समझ, यानी पहला ये प्रथम सीरीज का क्या है, पोस्ट है। तो इसको क्या करें, इस पोस्ट में वर्ब फ्रॉम्स की पूरी जानकारी फुल डिटेल्स में दिया गया है, माने पूरी तरह से इसको हम आपको सिखाएंगे। इस पोस्ट में बहुत सारे वर्ब, उनके हिंदी मीनिंग, समझ में आ रहा है ना? अर्थ निकालने के लिए सभी महत्वपूर्ण नियम रूल भी दिए गए हैं। समझ में आ रहा है ना? यानी आपको वर्ब कैसे बनाया जाता है से लेकर वर्ब का वर्ड मीनिंग के साथ आपको पूरी, माने समझिए कि पूरा डिटेल्स, फुल डिटेल्स आपको समझाएंगे। उसके बाद सभी स्टूडेंट के लिए ध्यान योग्य बात है कि इस क्या बोलते हैं, ध्यान जो ने बात है कि इसको क्या कर ले, पूरी तरह से अपने नोट बना ले, अपने कॉपी को ले ले और इसको नोट कर ले, अपने कॉपी में लिख ले, क्योंकि समझ में आ रहा है ना, कहा गया है कि मनुष्य का फितरत है क्या कर देना, भूल जाना। समझ में आ रहा है ना? मनुष्य का फितरत है भूल जाना। समझ में आ रहा है? इसलिए आप इस चीज़ को समझिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं याद करेंगे भूल जाएंगे, लेकिन कॉपी में नोट में रहेगा तो एक बार याद करने के बाद उसको एक बार देखने के बाद याद होता है। इसलिए आप भी एक नोट बना ले कॉपी में और इसको क्या कर ले, बढ़िया से 1000 आपको हम क्या करेंगे, 1000 से एबव आपका वर्ब सिखाएंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए, ऐसा ही आपको क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ पर वर्ब फ्रॉम्स विद द हिंदी मीनिंग, वर्ब फ्रॉम्स की पूरी जानकारी, समझ में आ रहा है ना? इसी तरह आपको हम करना सिखाएंगे। और चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। V2 और V3 बनाने के नियम। फर्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे क्या, V2 और V3 बनाने के नियम।
वर्ब फॉर्म्स के फर्स्ट V1 से V सेकेंड फॉर्म्स और थर्ड पार्टी V3 बनाने का नियम, यानी V1 V2 और V3 पहले बनाना हम लोग सीखेंगे कि V1 से V2 और V3 कैसे बनाते हैं। रूल ऑफ चेंजिंग फ्रॉम द V1 टू V2 एंड द V3, यानी एक वर्ब से माने V1 से V2 और V3 में कैसे चेंज करते हैं, इसी नियम को जानते हैं। तो अंग्रेजी के अधिकतर वर्ब से रूट फॉर्म्स में होते हैं। कैसे फॉर्म्स में होते हैं? रूट फॉर्म से होते हैं, जिसमें डी और ईडी सफिक्स, समझ में, इससे पहले आप लोग को सफिक्स और प्रीफिक्स हम पढ़ाए हैं। इसको अगर अभी तक वीडियो नहीं देखें तो कृपया जाके एक बार देख लें, बहुत ही मज़ेदार और ऑल कॉम्पिटेटिव के लिए ज़रूरी है। यानी डी या ईडी सफिक्स से जोड़कर V2 और V3 बनाए जाते हैं। ऐसे वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे वर्ब को रेगुलर वर्ब से कहते हैं। जैसे में यहाँ पर मान लीजिए कि सम एग्जाम्पल के लिए है वर्क, तो वर्क का आप इसी में ईडी जोड़ते हैं तो वर्कड हो जाता है, वर्कड हो जाता है। आपका दोनों से में होता है अराइव, इसमें हम खाली डी जोड़ते हैं। देखिए अभी बात की है डी या ईडी जोड़ेंगे, तो डी जोड़ेंगे तो अराइव्ड या अराइव्ड हो जाएगा। उसके बाद इंटर, इंटर मतलब होता है इसमें ईडी जोड़ेंगे तो इंटर्ड हो जाएगा, ये भी इंटर्ड हो जाएगा। एंजॉय, इसमें ईडी जोड़ेंगे तो आपका एंजॉयड हो जाएगा, ये भी एंजॉयड हो जाएगा। उसके बाद परमिट, तो ये भी परमिटेड और ये परमिटेड हो जाएगा। उसके बाद इरेगुलर वर्ब के V2 और V3 फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, यानी जो आपका देखिए वर्ब दो तरह के होते हैं, रूट फॉर्म्स और इरेगुलर वर्ब। समझ में आ रहा है ना? तो इरेगुलर जो वर्ब्स होते हैं इसके जो अलग अलग क्या होते हैं, V2 और V3 होते हैं। जैसे रेगुलर वर्ब में डी जुड़ते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई रहता है उसमें डी सफिक्स जोड़कर V2 और V3 बनाए जाते हैं। खाली ई रहता है, जैसे यूज हो गया, लाइव हो गया, एग्री हो गया, होप हो गया, इसमें अब खाली ई डी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये V2 और V3 तैयार हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद जैसे हम बात करते हैं रूल नंबर 2 के, तो जिस रेगुलर वर्ब के अंत में ई नहीं रहता है उसमें ईडी सफिक्स जोड़कर V2 और V, यानी समझिए कि जिस रेगुलर वर्ब नियमित क्रिया में अगर जो मान लीजिए कि ई नहीं रहता है तो उसमें ईडी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईडी जोड़ते हैं, ईडी सफिक्स जोड़ते हैं, ईडी सफिक्स, और उसमें V2 और V3 बनाते हैं। जैसे हेल्प हो गया, ओपन हो गया, वर्क हो गया, वांट हो गया, लुक हो गया। अब इसी में हम खाली ईडी जोड़ देंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे बन रहा है व्हाट्सअप, समझ में देख रहा है ना? इस वर्ड को आप देख ले और नोट कर ले, समझ में आ रहा है? उसके बाद आपका आता है 3 नंबर, रेगुलर वर्ब के अंत में कांस्टेंट प्लस वाई रहने पर वाई को आई में बदलकर ईडी जोड़ा जाता है। यानी मान लीजिए कि अगर कांस्टेंट में आपका वाई रहता है तो वहाँ के वाई हटा देते हैं, वाई के जगह पर उसको आई में परिवर्तित करके उसमें ईडी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ईडी जोड़ देते हैं, सफिक्स। उसके बाद जैसे यहाँ पर सब एग्जाम्पल के लिए ड्राई हो गया, ट्राई हो गया, डेनी हो गया, कैरी हो गया, अप्लाई हो गया। इसमें हम जोड़ेंगे तो इस तरह ड्राइड हो जाएगा, ड्राइड हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो ट्राइड हो जाएगा, ट्राइड हो जाएगा, डिनाइड हो जाएगा, डिनाइड, क्राइड हो जाएगा, क्राइड हो जाएगा, अप्लाइड और अप्लाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जब अंत में ववेल प्लस वाई रहता है, ववेल रहता है और वाई रहता है तो वाई को आई में नहीं बदलना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? ववेल हो प्लस वाई रहता है तो वहाँ पर मान लीजिए इससे पहले ववेल है, जैसे ये ववेल है तो इसमें हम जो लेंगे तो ये प्लेट हो जाएगा, ये भी प्लेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर प्रे है, यहाँ पर भी तो प्रेड हो जाएगा। एंजॉय है तो ये क्या हो, एंजॉयड हो जाएगा, यानी ईडी जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद एनोए है तो मतलब एनोएड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय है तो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। V2 और V3 सेम होता है। उसके बाद उपर्युक्त नियम से, पे, ले आदि इरेगुलर वर्ब पर लागू नहीं होता है। एक और नोट है आपके लिए, उपर्युक्त नियम से, पे, ले, ये 3 को ऐसा वर्ड है जिसमें इरेगुलर वर्ब पर लागू नहीं होता है, इरेगुलर वर्ब पर लागू नहीं होता है। इसको नोट कर लेंगे। V1 V2 V3 जैसे से, ले और पे। अब जैसे यहाँ पर देखिए से का है तो से का जब तीसरा देखेंगे तो सैड होता है और सैड होता है। समझ में? देखिए ये लागू नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर ईडी अगर रहेगा तो ईडी जुटेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए से मतलब तो से आईडी, यहाँ पर आईडी जुट रहा है। ले मतलब तो आपका लेड हो जाएगा, फिर पे मतलब तो पेड हो जाएगा। जब एक सिलेबस वाले रेगुलर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस 1 वर्ड से 1 ववेल लेटर प्लस कॉन्सोनेंस CVC रहता है तब उसके अंतिम लेटर को डबल करने के बाद भी ईडी सफिक्स जोड़कर V2 और V3 बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग V1 में बात करते हैं, पैट हो गया, बार हो गया, रब हो गया, बैग हो गया, स्टॉप हो गया, ड्रॉप हो गया। समझ में? तो पै का पैटेड को लिखते हैं या पैटेड। उसके बाद बार को जब V2 तो बेयर्ड लिखते हैं, इसको बेयर्ड हो जाता है, रॉब का हो जाता है, रोबेड हो जाता है, रोबर्ड हो जाता है, बैग का बेगड हो जाता है और बेगड हो जाता है, स्टॉप का स्टॉपेड हो जाता है, स्टॉपेड हो जाता है, ड्रॉप का हो जाता है ड्रॉपेड या ड्रॉपेड। माने V2 और V3 रिश्ते में होता है इसका। अगर अंत में एक्स हो तो यह नियम लागू नहीं होगा, अगर एक्स होता है तो यह नियम लागू नहीं होगा, यानी डबल एक्स नहीं होगा। जैसे V1 V2 V3 जैसे टेक्स हो गया तो टेक्स में टेक्सेड हो गया, टेक्स। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर वो नियम नहीं लागू हो रहा। उसके बाद नोट, अगर बीच में 2 ववेल लेटर हो
तभी यह नियम लागू नहीं होगा, यानी अंत में लेटर को डबल नहीं किया जाएगा। जैसे V1 V2 V3, जैसे सीट का सीटेड हो जाएगा, लुक का लुकेड हो जाएगा, कुक का कुकेड हो जाएगा, क्लीन का क्लीनेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसी तरह इसका V2 और V2 सेम होता है। उसके बाद फिर यदि रेगुलर वर्ब, या रूल नंबर 5, यदि रेगुलर वर्ब 2 सिलेबस का हो और अंतिम सिलेबस CVC से पूरा होता हो तो स्ट्रेस्ड प्रतिबलित हो तो उसमें ईडी जोड़ने से पहले अंतिम लेटर को डबल कर दिया जाता है। जैसे V1 V2 V3 में जैसे एबेट का एबेटेड हो जाएगा, अलॉट का अलॉटेड हो जाएगा, प्रीफेयर का प्रीफेयर्ड हो जाएगा, परमिट का परमिटेड हो जाएगा। नोट्स अगर अंत में X हो तो यह नियम लागू नहीं हो। समझ देखिए, फिर इसमें भी आ गया कि अगर X हो तो ये नियम लागू नहीं होगा। नोट अगर सिलेबस अनस्ट्रेसेड है तो अधिकतर केस में भी अंतिम लेटर डबल नहीं होगा। जैसे ओपन इंटर और आंसर, तो ओपन का ओपन हो जाएगा, इसका भी VTD सेम होता है। इंटर का इंटर्ड हो जाएगा, आंसर का आंसर्ड हो जाएगा, इसका भी VTD सेम होता है। उसके बाद नोट रूल्स नंबर 5 की अपवाद एक्सेप्शन मतलब अपवाद होता है, इसको भी याद कर ले। इंग्लिश में कुछ ऐसे रेगुलर वर्ब हैं जिनके अंतिम लेटर को डबल करके ईडी सफिक्स जोड़ा जाता है, जबकि अंतिम वॉवेल अनस्ट्रेस्ड रहता है। जैसे देखिए, ट्रैवल का ट्रैवल्ड हो जाता है, ये डबल एल है, एगो तो डबल एल हो जाएगा। सिंगल का सिंगल्ड हो जाएगा, डबल एल। क्वारल का क्वारल्ड हो जाएगा, वर्शिप का वर्शिप्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ऐसे वर्ड है। उसके बाद V4 बनाने के नियम, तो V4 बनाने का नियम बहुत आसान है। V4 की वर्ब फॉर्म से खाली इसमें इंग जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर जिन वर्ब के अंत में कंसोनेंट हो उसके ठीक पहले केवल वोवेल हो तो इंग जोड़ने समय वर्ब के अंतिम लेटर को डबल करके इंग जोड़ते हैं। जैसे हीट का हीटिंग हो जाएगा, सीट का सीटिंग हो जाएगा, पुट का पुटिंग हो जाएगा। जैसे हीट है तो इंग जोड़ रहे हैं तो हीटिंग हो गया, सीट में तो सीटिंग हो जाएगा, पुट में पुटिंग हो जाएगा, डिग में डिगिंग हो जाएगा, बिगिंग में बिगिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जिन वर्ब के अंत में कंसोनेंट हो और उसमें ठीक पहले वोवेल परंतु लेटर से WXY हो तो फिर उसके अंतिम में भी डबल नहीं रहते हैं। जैसे फिक्स का फिशिंग, वेक्स का फेसिंग, ले का लेइंग, पे का प्लेइंग, ड्रो का ड्राइंग। जिन वर्ब के अंत में कंसोनेंट हो तो उसके ठीक पहले रूल नंबर 2 ज़्यादा वोवेल हो तो उसमें सीधे इंग जोड़ दिया जाता है। सीधे माने बिना सोचे विचारे। जैसे ज्वाइन का ज्वाइनिंग हो जाएगा, लीड का लीडिंग हो जाएगा, रीड का रीडिंग हो जाएगा, मीट का मीटिंग हो जाएगा, चीट का चीटिंग हो जाएगा। 3 नंबर, यदि वर्ब का अंत में लेटर ई हो तो उसमें ई को हटाकर उसमें इंग जोड़ा जाता है। जैसे अगर अंत में है तो उसको ई हटा देंगे, अभी ना कि सब जगह खाली इंग जोड़ते जाएंगे ना, कहीं कहीं हटाना भी है। जैसे यहाँ पर ई है तो ई हटा देंगे तो सेव का सेविंग हो जाएगा, ड्राइव का ड्राइविंग, राइट का राइटिंग हो जाएगा, लीव का लिविंग हो जाएगा। यदि वर्ब के अंत में नोट है डबल ई हो तो ई को नहीं हटाया जाता है, सिर्फ उसमें सीधे इंग जोड़ दिया जाता है। माने डबल ई हो तो, क्योंकि एगो ई तो हट जाएगा, एगो ई रहेगा, सी का सीइंग हो जाएगा, फ्ली का फ्लिंग हो जाएगा, एग्री का एग्री हो जाएगा। उसके बाद जित वर्ब के अंत में आई हो तो आई की जगह वाई लिख कर इंग जोड़ा जाता है। माने आई ई हो तो वहाँ पर आई हटा देते हैं और वाई जोड़ते हैं। जैसे बोलते हैं लाइंग है, टाइंग, उसके बाद डाइंग। समझ में आ रहा है ना? इसमें जोड़ते हैं। जिन वर्ब के अंत में वोवेल प्लस एल हो, यानी वर्ब के अंत में एल हो और उसमें ठीक पहले एक वोवेल हो तो इंग जोड़कर एल को डबल कर देते हैं। जैसे पेट्रोल का पेट्रोल हो जाएगा, ट्रैवल का ट्रैवल हो जाएगा, क्वारल हो, इससे पहले भी इसको चर्चा कर चुके हैं एबव में। उसके बाद नोट में यदि वर्ब के अंत में एल हो और उसमें ठीक पहले एक से ज़्यादा वोवेल इंग जोड़ने वक्त एल का डबल नहीं करते हैं तो फिल का फिलिंग हो जाएगा, स्टील का स्टीलिंग हो जाएगा। नोट यदि एल हो तो सिर्फ इंग जोड़ते हैं। जैसे कॉलिंग का कॉलिंग हो जाएगा, सेल का सेलिंग हो जाएगा। कुछ ऐसे भी वर्ब हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इसके आपको याद करना होगा। जैसे बी का बीइंग हो जाएगा, डाई का डाइंग हो जाएगा, ऑफर का ऑफरिंग हो जाएगा, इंटर का एंटरिंग हो जाएगा, ओपन का ओपनिंग हो जाएगा, सफर का सफरिंग हो जाएगा, हैपन का हैपनिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद V5 बनाने का नियम, वर्ब की फर्स्ट फ्रॉम V1 से फिफ्थ फ्रॉम 5 बनाने के नियम। रूल्स फ्रॉम द चेंजिंग फ्रॉम द V1 टू V5, यानी V1 से V5 बनाने का नियम। तो इसके कुछ विशेष नियम है जिसको आप नोट कर लें। जिस मुख्य क्रिया के अंत में OSSHCH लगा हो तो उसमें ES लगेगा। समझ में आ रहा है ना? यानी जिस शब्द के अंत में, जिस मुख्य क्रिया के अंत में OSSHCH लगा हो तो उसमें ES लगेगा। जैसे गज प्लस ES गज हो जाएगा, डज प्लस ES डज हो जाएगा, पास प्लस ES पासेस हो जाएगा, मिस प्लस ES मिसेस हो जाएगा, पुश प्लस ES पुसेस हो जाएगा, रूस प्लस ES रूसेस हो जाएगा, फिक्स प्लस ES मतलब फिक्सेस हो जाएगा, मिक्स प्लस ES मतलब मिक्सेस हो जाएगा, टीच प्लस ES मतलब टीचेस हो जाएगा। उसके बाद जिस मुख्य क्रिया के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस
वाई लगा होगा तो उसमें वाई बदले आई लिख कर यस लिखेगा। ट्राई प्लस यस, ट्राइस हो जाएगा क्राई प्लस यस, क्राइस हो जाएगा रिप्लाई प्लस यस, रिप्लाइस हो जाएगा स्टडी प्लस यस, स्टडीज हो जाएगा मेरी प्लस यस, मैरिज हो जाएगा। जिस मुख्य क्रिया के अंत में ववेल प्लस वाई लगा हो तो उसमें केवल एस लगेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे से प्लस एस सेज हो जाएगा, प्ले प्लस एस मतलब प्लेज हो जाएगा। एस रूल के अंतर्गत आने वाले वर्ब को छोड़कर बाकी सभी वर्ब के साथ केवल एस लगेगा। समझ में आ रहा है ना? सभी के साथ एस लगेगा। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट नंबर में हो तो उसमें एस लगेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद एग्जाम्पल विथ हिंदी। अब आपको उदाहरण हम जितने भी बताएंगे सब हिंदी के साथ V1 V2 और V4 के बताएंगे। समझ में आ रहा है ना? अभी तो हम लोग जितना देखे वो सब आपको सिर्फ बनाने के लिए, इंग्लिश बनाने के लिए सिखाई तरीका। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑल वर्ब प्लस V1 V2 V4 V5 विद द हिंदी मीनिंग एंड द ऑल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब स्टार्टिंग विद ए एंड द एंड विद द जेड। ए से लेके जेड तक को हम लोग क्या करेंगे? खत्म करेंगे। ए से स्टार्ट करेंगे, जेड तक खत्म करेंगे। समझ में आ रहा है? यानी ए से लेके जेड तक में जितने वर्ब फॉर्म्स बनते हैं सबके बारे में जानेंगे हम लोग। प्रेजेंट पास्ट, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद टेंस पार्टिसिपल प्रेजेंट। उसके बाद चलिए V1 V2 V3 V4 V5। आस्केड और आस्किंग आस्क। एराइज का हो जाता है रोज, एराइजन एराइजिंग एराइजेज। एब्यूज का एब्यूज्ड एब्यूजेड एब्यूजिंग एब्यूजेस। एराइव का एराइव्ड एराइवेड या अराइविंग एराइवेस। उसके बाद एडवाइज का एडवाइज्ड एडवाइजेड एडवाइजिंग और एडवाइजेस। और चलिए इसको जान लेते हैं। इसका हिंदी भी देखिए, यहाँ भी बताएंगे, इसका हिंदी भी हम लोग जानेंगे। तो आज का मतलब होता है पूछना, एराइज मतलब होता है उठना, एराइव मतलब पहुँचना, एब्यूज मतलब गाली देना, एडवाइज मतलब सलाह देना। समझ में आ रहा है? उसके बाद जान लेते हैं इसके ठीक नीचे देखिए बी का V2 होता है वाज, V3 बींग, चौथा बींग इज। उसके बाद बीट का देखते हैं तो बीट का होता है बीटे, तीसरा होता है बीटेन, चौथा बीटिंग, चौथा बीट्स। उसके बाद 3 नंबर देखते हैं ब्लेस्ड ब्लेसिंग ब्लेसेस। बिगिन का होता है बिगेन बिगुन बिगनिंग या बिगेन्स। उसके बाद बिकम का होता है बिकेम बिकम बिकमिंग बिकम्स। और इसका हर्द हिंदी देखते हैं तो बी मतलब होता है होना, बीट मतलब पीटना, बिकम मतलब होना, बिगिन मतलब शुरू करना, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना। उसके बाद चलिए फिर बात करते हैं अगला को। कट मतलब होता है कटना, और यहाँ पर V2 कटे होता है, इसका 3 भी कट होता है, चौथा होता है कटिंग, पाँचवा होता है कट से। उसके बाद दूसरा देख कराई, मतलब कराई का V2 होता है क्राइड, दूसरा भी होता है क्राइड, तीसरा होता है क्राइंग, चौथा होता है क्राइस। उसके बाद कॉम मतलब होता है, इसका होता है V2 केम, V3 कॉम, चौथा कॉमिंग, और पांचवा होता है आपका कॉम्स। उसके बाद देखते हैं कॉल का V2 होता है कॉल्ड, उसके बाद दूसरा कॉल्डे होता है, चौथा होता है कॉलिंग, और पांचवा होता है कॉल्स। उसके बाद देखिए कुक का होता है दूसरा कुकड, तीसरा होता है कुकड, और चौथा होता है कुकिंग, और पांचवा होता है आपका कुक्स। उसके बाद देखिए इसका हिंदी देख लेते हैं। कट मतलब काटना होता है, कम मतलब आना होता है, कॉल मतलब पुकारना होता है, और क्राई मतलब चिल्लाना होता है, और कुक मतलब भोजन पकाना होता है। उसके बाद अगला देखते हैं डू। V1 है, इसका V2 होता है डिड, V3 होता है डॉन, V4 होता है डूइंग, और V5 होता है डॉज। देखते हैं ड्राई मतलब V1 है, डाइड मतलब V2 है, डाइड मतलब V2 है, डाइंग मतलब भी आपका V4 है, डाइज मतलब आपका V5। ड्राइव आपका V1 है, ड्रॉप मतलब आपका क्या है V2 है, ड्राइवन मतलब V3 है, ड्राइविंग मतलब V4 है, और ड्राइव्स मतलब का V5 है। ड्रॉप का V1 है, ड्रॉपेड मतलब V2 है, ड्रॉपेड मतलब V2 है, ड्रॉपिंग मतलब आपका V4 है, और ड्रॉप्स मतलब आपका V5 है। उसके बाद ड्रीम मतलब V1 है, ड्रीम्ड मतलब होता है V2 है, ड्रीम्ड मतलब V2 है, ड्रीमिंग मतलब V4 है, ड्रीम्स मतलब V5 है। उसके बाद डू मतलब होता है करना, डाई मतलब होता है मरना, ड्रॉप मतलब होता है गिरना, ड्राइव मतलब होता है चलना, ड्रीम्स मतलब होता है स्वप्न देखना। समझ में आ रहा है? इसको भी आप नोट करते जाएं। उसके बाद चलिए V1 ईट मतलब होता है V1 है, एट मतलब V2 है, ईटन मतलब V3 है, ईटिंग मतलब V4 है, आइट्स मतलब V5 है। एडिट मतलब होता है आपका V2, एडिट मतलब V1, एडिटेड मतलब V2, एडिटेड मतलब V3, एडिटिंग मतलब V4, एडिट्स मतलब होता है V5। इलेक्ट V1 है, इलेक्टेड V2 है, इलेक्टेड मतलब V3 है। समझ में आ रहा है? इलेक्टिंग मतलब V4 है, इलेक्ट मतलब V5 है। इंटर मतलब होता है V1, इंटर्ड मतलब V2, इंटर्ड मतलब V3, इंटरिंग मतलब V4, और इंटर्स मतलब V5। उसके बाद चलिए
V1 V2 V3 V4 एक्सचेंज, एक्सचेंजेड और एक्सचेंजेड, एक्सचेंजिंग और एक्सचेंज, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए ईट मतलब खाना होता है, इलेक्ट मतलब चुनना होता है, एडिट मतलब ठीक करना होता है, इंटर मतलब प्रवेश करना होता है, एक्सचेंज मतलब होता है बदलना, अदला बदली करना। उसके बाद चलिए देखते हैं फ्लाई, फ्लाई V1 है, फ्ली मतलब V2 है, फ्लोन मतलब V3 है, समझ में आ रहा है। उसके बाद फ्लाइंग मतलब होता है V4, फाइल्स मतलब होता है V5, फील मतलब होता है फील का फील V1 है, फेल्ट मतलब V2 है, फेल्ट मतलब V3 है, फीलिंग मतलब V4 है, फील्स मतलब V5 है, फेस V1 है, फेस्ड मतलब V2 है, और फेसेड मतलब आपका V3 है, फेसिंग मतलब आपका क्या है V4 है, फेसेस मतलब आपका V5 है, फाइंड मतलब आपका V1 है, फाउंड मतलब V2 है, फाउंड मतलब आपका V3 है, फाइंडिंग मतलब V4 है, और फाइंड से मतलब है 5 है। फोर से उसके बाद क्या है सौदागर मेरे दिल के, ये क्या सौदा किया तूने, मुझे बस दूर जाना है तेरे दिल से, निगाहों से गुजरना ही नहीं मुझको तेरी गलियों से। V1 है, मोहब्बत को गॉन मतलब V3 है, गोइंग मतलब V4 है, गज मतलब V5 है, गेट मतलब आपका V1 है, गॉट मतलब V2 है, गॉट मतलब V2 है, गेटिंग मतलब V4 है, गेट्स मतलब V5 है, गिव मतलब V1 है, गेव मतलब V2 है, गिवन मतलब V2 है, गिविंग मतलब V4 है, गिव्स मतलब V5 है, ग्रो मतलब V1 है, ग्रीव मतलब V2 है, ग्रोन मतलब V3 है, ग्रोइंग मतलब V4 है, ग्रो मतलब V5 है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर V1 V2 V3 V4। तो गवर्न मतलब V1 है, गवर्ड मतलब V2 है, गवर्ड मतलब V3 है। उसके बाद गवर्निंग मतलब V4 है, गवर्स मतलब V5 है। गो मतलब जाना होता है, गेट मतलब पाना होता है, गिव मतलब देना होता है, ग्रो मतलब जे उपजाना बढ़ाना या उगाना होता है, गवर्न मतलब होता है शासन करना या हुकूमत करना, समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं वर्ब फ्रॉम से V1 V2 लिस्ट विद द हिंदी मीनिंग एंड द इंक्लूड विद द एस इज द इंग फ्रॉम्स द वर्ब, लर्न ऑल टाइप ऑफ द वर्ब, समझ में आ रहा है। उसके बाद चलिए हाइड, तो इसका हाइड V1 है, 2 है, हाइड हाइडेंट 3 है, हाइडिंग 4 है, हाइड्स मतलब 4 है, हियर मतलब होता है हियर और 1 होता है, हियर्ड मतलब 2 होता है, हियर्ड मतलब 3 होता है, हियरिंग मतलब 4 होता है, हियर्स मतलब 5 होता है। हेल्प V1 है, हेल्प्ड V2 है, हेल्पेड V2 है, हेल्पिंग मतलब V4 है, हेल्प्स मतलब आपका क्या है V5 है, होप मतलब V5 है। उसके बाद V2 भी आपका क्या है होप्ड मतलब V2 है, होप्ड मतलब V3, होपिंग मतलब V4 है, होप्स मतलब V5 है। हॉट मतलब होता है आपका V1 है, V2 आपका हॉट है, V3 मतलब हॉट है, V4 मतलब हॉटिंग है, और V5 मतलब हॉट से। उसके बाद देखते हैं हियर मतलब होता है सुनना, हेल्प मतलब मदद करना, हॉट मतलब चोट पहुंचाना, होप मतलब आशा करना, हाइड मतलब छिपाना या छिपाना। उसके बाद देखते हैं इनवाइट मतलब होता है V1, इनवाइटेड मतलब V2, इनवाइटेड मतलब V3, इनवाइटिंग मतलब V4 और इनवाइटेड मतलब V5। उसके बाद इंसल्ट होता है V1, इंसल्टेड मतलब V2, इंसल्टेड मतलब V3, इंसल्टिंग मतलब V4, इंसल्ट मतलब होता है V5। उसके बाद इंस्पायर V1, इंस्पायर्ड मतलब V2, इंस्पायर्ड मतलब V2, इंस्पायरिंग मतलब V4 और इंस्पायरिंग मतलब V5। इंस्टॉल मतलब V1, इंस्टॉल्ड मतलब V2, इंस्टॉल मतलब V5 V3 और इंस्टॉलिंग मतलब V5 और इंस्टॉल्स मतलब V5। उसके बाद इंक्वायर, इंक्वायर मतलब V1, इंक्वायर्ड मतलब V2, इंक्वायर्ड मतलब V3, इंक्वायरिंग मतलब V4 और इंक्वायरिंग मतलब V5। उसके बाद चलिए बात करते हैं इंसल्ट मतलब होता है अपमान करना, और इंस्टॉल मतलब होता है स्थापित करना, इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना या प्रेरणा देना, इनवाइट मतलब होता है निमंत्रण देना या आमंत्रित करना, इंक्वायरी मतलब होता है जांच पड़ताल करना या पूछताछ करना। उसके बाद चलिए देखते हैं जॉग V1 है, जॉगेड मतलब V2 है, जॉगेड मतलब V3 है, जॉगिंग मतलब V4 है, जॉग मतलब 5 है। ज्वाइंट मतलब V1 है, ज्वाइंटेड मतलब V2 है, ज्वाइंटेड मतलब V3 है, ज्वाइंट मतलब ज्वाइंटिंग मतलब V4 है, ज्वाइंट्स मतलब V5 है। उसके बाद जैम मतलब V1 है, जेम्ड मतलब V2 है, जेम्ड मतलब V3 है, जेमिंग मतलब V4 है, जेम्स मतलब V5 है। जंप मतलब V1 है, जंप मतलब V2 है, जंप मतलब V3 है, जंपिंग मतलब V4 है, जंप्स मतलब V5 है। उसके बाद देखिए ज्वाइन मतलब होता है जोड़ना, जग मतलब होता है धीरे धीरे दौड़ना, जंप मतलब होता है उछलना कूदना, जेम मतलब होता है अटक जाना या जोर से लगाना। उसके बाद चलिए बात करते हैं
किल मतलब ही 1 है, किल्ड मतलब ही 2 है, किल्ड मतलब ही 3 है, किलिंग मतलब ही 4 है, किल्स मतलब ही 5 है, कीप मतलब ही 1 है, केप्ट मतलब ही 2 है, केप्ट मतलब ही भी 2 है, कीपिंग मतलब आपका भी 2 है, कीप्स मतलब अभी 1 है। उसके बाद आपका नो मतलब आपका क्या है, भी 1 है, न्यू मतलब भी 2 है, नोन मतलब भी 3 है, नोइंग मतलब आपका भी 4 है, नोज मतलब भी 5 है, किड मतलब भी 1 है, किडेड मतलब भी 2 है, किडेड मतलब भी 3 है, किडिंग मतलब भी 4 है, किड्स मतलब भी 5 है, नॉट मतलब भी 1 है, नोटेड मतलब भी 2 है, नोटेड मतलब भी 3 है, नोटिंग मतलब भी 4 है, नोट मतलब 5 है। उसके बाद कीप मतलब होता है रखना, नो मतलब होता है जानना, किल मतलब होता है मार डालना, किड मतलब मजाक करना, नोट मतलब गांठ बनना। उसके बाद चलिए देखते हैं, लूज मतलब होता है भी 1, लॉस्ट मतलब भी 2, लॉस्ट मतलब भी 3, लूजिंग मतलब भी 4, लूज मतलब भी 5, लिव मतलब होता है भी 1, लेफ्ट मतलब भी 2, लेफ्ट मतलब भी 3, लिविंग मतलब भी 4, लिव्स मतलब भी 5, लिव मतलब भी 1, लिव्ड मतलब भी 2, लिव्ड मतलब भी 3, लिविंग मतलब भी 4, लिविंग मतलब भी 5, लव मतलब भी 2, लव्ड मतलब भी 2, लव्ड मतलब भी 3, लविंग मतलब भी 4, लव्स मतलब भी 5, लुक मतलब भी 1, लुकेड मतलब भी 2, लुकेड मतलब भी 2, लुकिंग मतलब भी 2। समझ में आ रहा है। उसके बाद लुक्स मतलब भी 5। उसके बाद देखिए लाइव मतलब होता है रहना, लूज मतलब होता है खोना, लुक मतलब होता है देखना, लिव मतलब होता है छोड़ना और लव मतलब होता है प्यार करना। उसके बाद देखिए V1, मीट मतलब भी 1 है, मेट मतलब भी 2 है। उसके बाद मेट मतलब भी 3 है, मीटिंग मतलब भी 4 है, मीट्स मतलब आपका क्या है V5 है, मेक मतलब आपका V1 है, मेड मतलब V2 है, मेड मतलब V2 है, मेकिंग मतलब V4 है, मेक्स मतलब V5 है, मैरी मतलब V1 है, मैरिड मतलब V2 है, मैरिड मतलब V2 है, मैरिंग मतलब V5 है और मैरिज मतलब V5 है। मिसयूज मतलब V1 है, मिसयूड मतलब होता है V2 और मिसयूड मतलब V2, मिसयूइंग मतलब होता है V4 और मिसेस मतलब होता है V5। उसके बाद मिस्टेक मतलब होता है V1, मिस्टूक मतलब होता है V2 और मिस्टेकन मतलब होता है V3 और मिस्टेकिंग मतलब होता है V5। उसके बाद भले V4 है। उसके बाद मिस्टेक्स मतलब होता है V5। उसके बाद मीट मतलब होता है मिलना, मेक मतलब होता है बनाना, मैरी मतलब होता है शादी करना, मिस्टेक मतलब होता है बोलना, मिसयूज मतलब दुरुपयोग करना और गलत इस्तेमाल करना। समझ में आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं नीप। नीप मतलब होता है निप V1 है, निप्ड मतलब V2 है, निप्ड मतलब V3 है, निपिंग मतलब V4 है, निप मतलब V5 है। उसके बाद नीड मतलब V1 है, नीडेड मतलब V2 है, नीडेड मतलब V2 है, नीडिंग मतलब V4 है, नीड्स मतलब होता है V5। नोटिस V1 है, नोटिस मतलब V2 है, नोटिस मतलब V3 है, नोटिसिंग मतलब V4 है और नोटिस मतलब V5 है। नोटिफाई मतलब V1 है, नोटिफाइड मतलब V2 है, नोटिफाइड मतलब V3 है, नोटिफाइंग मतलब V4 है, नोटिफाई मतलब V5 है। उसके बाद निगलेट V1 है, निगलेटेड मतलब V2 है, निगलेटेड 2 मतलब V2 है, निगलेटिंग मतलब V4 है, निगलेट से मतलब होता है V5। उसके बाद चलिए इसका हिंदी जान लेते हैं। नीड मतलब होता है जरूरत, नोटिफाई मतलब सूचित करना, नोटिस मतलब ध्यान देना या सूचना देना, नीप मतलब होता है दांत से काटना या चुटकी करना, निगलेट मतलब होता है उपेक्षा करना या अवहेलना करना। समझ में आ रहा है ना। इसको आप नोट बना लें और याद करते जाएँ और समझते जाएं। जहाँ समझ में ना आए उसको कमेंट करें। और उसके बाद चलिए ऑफसेट मतलब V1 है, ऑफसेट 2 मतलब आपका V2 है, ऑफसेट मतलब V3 है, ऑफसेटिंग मतलब V4 है, ऑफसेट मतलब आपका V5 है, ऑपरेट मतलब V1 है, ऑपरेटेड V2 है, ऑपरेटेड V2 है, ऑपरेटिंग V4 है, ऑपरेट V5 है। उसके बाद ऑर्गेनाइज V1 है, ऑर्गेनाइज V2 है, ऑर्गेनाइज V3 है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग मतलब V4 है, ऑर्गेनाइज मतलब V5 है। समझ में। ऑपरेस मतलब V1 है, ऑपरेसेड V2 है, ऑपरेसेड V2 है, ऑपरेसिंग V5 है, V4 है, ऑपरेस मतलब ऑपरेसेस V5 है। ऑप्टिमाइज मतलब V1 है, ऑप्टिमाइज मतलब V2 है, ऑप्टिमाइज्ड मतलब V2 है, ऑप्टिमाइजिंग मतलब V4 है, ऑप्टिमाइज मतलब V5 है। ऑपरेट संचालित करना होता है, यंत्र चलाना होता है। अपसेट मतलब होता है बर्बाद करना या संतुलित करना। ऑर्गेनाइज मतलब आयोजित करना या संगठित करना। ऑप्टिमाइज मतलब हो रहा है अनुकूलित करना या सुधारना या बेहतर करना, बेहतर बनाना। उसके बाद अप्रेस मतलब अत्याचार करना, जुल्म करना, ज़बरदस्ती करना। समझ में आ रहा है। इसको आप नोट करते जाएं। उसके बाद चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑल 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स लिस्ट इन द रेगुलर इरेगुलर वर्ब फॉर्म्स द विथ हिंदी मीनिंग लिस्ट। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद लर्न ऑल 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। उसके बाद यहाँ पर पुट V1 है, पुट V2 है, पुट V2 है, पुटिंग V3 है,
भी 4 है, पुट से मतलब भी 5 है। पे मतलब भी 1 है, पेड मतलब भी 2 है, पेड मतलब भी 3 है, पेइंग मतलब भी 4 है, पेस मतलब भी 5 है। प्ले मतलब भी 1 है, प्लेड मतलब भी 2 है, प्लेड मतलब भी 3 है, प्लेइंग मतलब भी 4 है, प्ले मतलब भी 5 है। प्रीफाई मतलब होता है भी 1, प्रीफाइड मतलब भी 2, प्रीफाइड मतलब भी 3, प्रीफाई मतलब भी 4 और प्रीफाइज मतलब भी 5। उसके बाद प्रोटेक्ट मतलब होता है भी 1, प्रोटेक्टेड भी 2, प्रोटेक्ट भी 3, प्रोटेक्टिंग मतलब भी 5, प्रोटेक्ट से मतलब भी 5। उसके बाद P1 में होता है पुट मतलब रखना, पे मतलब चुकाना, प्ले मतलब खेलना, प्यूरीफाई मतलब शुद्ध करना, प्रोटेक्ट मतलब बचाव या रक्षा करना। उसके बाद चलिए देख लेते हैं आगे। इसके बाद क्विट मतलब होता है V1, क्विटेड मतलब होता है V2, क्विटेड मतलब V3 और क्वाइटिंग मतलब होता है V4, क्विट्स मतलब होता है V5, क्वालिफाई मतलब होता है V1, क्वालिफाइड मतलब V2, क्वालिफाइड मतलब V2, क्वालिफाई मतलब V4 और क्वालिफाई मतलब होता है V5। उसके बाद क्वायरल मतलब होता है V1, क्वायरल मतलब V2, क्वायरल मतलब V3 और क्वायरलिंग मतलब V4, क्वायरल्स मतलब V5। क्वेश्चन मतलब होता है V1, क्वेश्चन मतलब V5 V3 और क्वेश्चन मतलब V3। उसके बाद क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मतलब V5 V4 और क्वेश्चंस मतलब V5। उसके बाद क्विट मतलब होता है छोड़ देना, क्वालिफाई मतलब होता है योग्य, क्वायरल मतलब झगड़ना, क्वेश्चन मतलब होता है प्रश्न या सवाल करना या पूछना। उसके बाद चलिए देखते हैं रीड V1 है, रीड मतलब V2 है और रीड 3 भी क्या है, रीडे है। उसके बाद रीडिंग है, उसके बाद रीड से है, समझ में आ रहा है। उसके बाद रिएक्ट मतलब होता है V1, रिएक्टेड मतलब 2, रिएक्टेड मतलब V3। उसके बाद रिएक्टिंग मतलब होता है आपका V4, रिएक्ट मतलब होता है V5। उसके बाद रिलैक्स, रिलैक्स आपका V1 है, रिलैक्सेड मतलब V2 है, रिलैक्सेड V2 है, रिलैक्सिंग मतलब V2 है, V4 है, रिलैक्स मतलब V5 है। उसके बाद रीच, रीच मतलब V1 है, रीचेड मतलब V2 है, रीचेड मतलब V3 है, रीचिंग मतलब V4 है, रीचेस मतलब V5 है। रिसीव मतलब V1 है, रिसीवेड मतलब V2 है, रिसीव्ड मतलब V3 है, रिसीविंग मतलब V4 है, रिसीव्ड मतलब V5 है। उसके बाद रीड मतलब होता है पढ़ना, रीच मतलब होता है पहुंचना, रिलैक्स मतलब होता है आराम करना, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, रिएक्ट मतलब होता है प्रतिक्रिया करना या होना। उसके बाद V1 V2 V3 V4 V5 देखते हैं। सी मतलब होता है देखना, सी मतलब V1 है, सौ मतलब V2 है, सीन मतलब V3 है, सिंग मतलब V4 है, सीस मतलब V5 है, से मतलब होता है V1, सेड मतलब होता है V2, सेड मतलब होता है V3, सेइंग मतलब V4 और से मतलब V5। स्टे मतलब V1, स्टेड मतलब V2, स्टेड मतलब V5 V3 और स्टेइंग मतलब V4, स्टे मतलब होता है V5। स्टार्ट मतलब होता है V1, स्टार्टेड मतलब V2 और स्टार्टेड मतलब V3, स्टार्टिंग मतलब V4, स्टार्ट मतलब V5। उसके बाद स्पीक मतलब V1, स्पोक मतलब V2, स्पोकन मतलब V3 और स्पीकिंग मतलब V4 और स्पीकिंग मतलब V5। इसका हिंदी देखते हैं। सी मतलब होता है देखना, से मतलब कहना, स्टे मतलब ठहरना, स्पीक मतलब बोलना, स्टार्ट मतलब रवाना होना। उसके बाद आपका V1 है, टेल मतलब V1 है, टोल्ड मतलब V2 है, टोल्ड मतलब V3 है, टेलिंग मतलब V4 है, भी टेल्स मतलब V5 है। ट्राई मतलब होता है V1, ट्राइड मतलब होता है V2, ट्राई 3 मतलब होता है। उसके बाद ट्राइंग मतलब V3, उसके बाद ट्राइस मतलब होता है V5। उसके बाद टॉक मतलब होता है V1, टॉक्ड मतलब होता है V2, टॉक्ड मतलब होता है 3। उसके बाद टॉकिंग मतलब होता है 4, टॉक्स मतलब होता है 5। थिंक मतलब होता है V1, थॉट मतलब होता है V2, थॉट मतलब V3 और थिंकिंग मतलब V4। थिंक्स मतलब होता है V5। टीच मतलब होता है V1, टॉट मतलब होता है V2, टॉट मतलब होता है V3। उसके बाद टॉचिंग मतलब होता है V4, टीच मतलब होता है V5। चलिए इसका हिंदी जान लेते हैं। टेल मतलब होता है कहना, टीच मतलब होता है पढ़ना, थिंक मतलब होता है सोचना, टॉक मतलब होता है बात करना, ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। और चलिए इसके बाद देखते हैं यूज। उसके बाद यूज 1 है V1, यूज 2 V2 है, यूज्ड V3 है, यूजिंग V4 है, यूजेज V5 है। ऑर्ग V1 है, ऑर्ग V2 है, ऑर्गेड V3 है, ऑर्गिंग V4 है, ऑर्जेज V5 है। ऑफसेट V1 है, ऑफसेट V2 है, ऑफसेट V3 है, ऑफसेटिंग मतलब V4 है, ऑफसेट्स मतलब V5 है। अंडरस्टैंड V1 है, अंडरस्टूड V2 है, अंडरस्टूड V3 है, अंडरस्टैंडिंग मतलब V5 है, अंडरस्टैंड मतलब V5 है। ऑर्ग, ऑर्ग मतलब उगना होता है, ऑफसेट मतलब उलट देना। उसके बाद अंडरस्टैंड मतलब समझना, यूज मतलब उपयोग करना या प्रयोग करना। उसके बाद वेक्स V1 है, वेक्सेड V2 है, वेक्सेड मतलब V3 है, वेक्सिंग मतलब V4 है, वेक्स मतलब V5 है।
V1 है, V मतलब V1 है, Vd मतलब V2 है, Vd मतलब V2 है, V मतलब V4 है, Vus मतलब V5 है, वैल्यू मतलब V1 है, वैल्यूड मतलब V2 है, वैल्यूड मतलब V3 है, वैल्यूइंग मतलब V4 है, वैल्यू मतलब V5 है, वेरीफाई मतलब V1 है, वेरीफाइड मतलब V2 है, वेरीफाइड मतलब V2 है, वेरीफाइंग मतलब V4 है, वेरीज मतलब V5 है, वायलेट मतलब V1 है, वायलेट मतलब V2 है, वायलेट मतलब V3 है, वायलेटिंग मतलब V5 है, वायलेट मतलब V5 है, व्यू मतलब होता है राय, वेक्स मतलब होता है तंग करना, वैल्यू मतलब होता है कीमत लगाना, वायलेट मतलब उल्लंघन करना, वेरीफाई मतलब जांच करना या सत्यापित करना, विन मतलब विन V1 है, विन 1 मतलब V2 है, वन मतलब V3 है, विनिंग मतलब V4 है, विंस मतलब V5 है, फंड्स मतलब V1 है, वांटेड मतलब V2 है, वांटेड मतलब V3 है, वांटिंग मतलब V4 है। उसके बाद वाक्स मतलब V1 है, वाकेट मतलब V2 है, वाकेट मतलब V2 है, वाकिंग मतलब V4 है, वाक्स मतलब V4 है, राइट मतलब V1 है, रोट मतलब V2 है, रिटेन मतलब V2 है, V3 है, V4 है। उसके बाद राइटिंग मतलब V4 है, राइट्स मतलब V5 है, वर्क मतलब V1 है, वर्केट मतलब V2 है, वर्केट मतलब V3 है, वर्किंग मतलब V4 है, वर्क्स मतलब V5 है। विन मतलब होता है जीतना, वांट मतलब चाहना, वाक मतलब टहलना, राइट मतलब लिखना, वर्क मतलब काम करना। एल मतलब V1 है, एल्ड मतलब V2 है, एल्ड मतलब V3, एलिंग मतलब V4 है, एल्स मतलब V5 है। एफ मतलब V1 है, एफ मतलब V2 है, एफ मतलब V3, एपिंग मतलब V4 है, एफ्स मतलब V5 है। एल्प मतलब V1 है, एल्प मतलब V2 है, एल्पेड मतलब V3 है, एल्पिंग मतलब V4 है, एल्प्स मतलब V5 है। एंक मतलब V1 है, एंक मतलब V2 है, एंक मतलब V3, एंकिंग मतलब V4 है, एंक्स मतलब V4 है। एल्ड मतलब V1 है, एलिड मतलब V2 है, एलिड मतलब V3, एलिंग मतलब V4 है, एल्स मतलब V5 है। एवन मतलब V1 है, एवंड मतलब V2 है, एवंड मतलब V3, एविंग मतलब V4 है, एवेंस मतलब V5 है। एलो मतलब V1 है, लाउड मतलब V2 है, लाउड मतलब V2 है, एलिंग मतलब V4 है, प्लस मतलब V5 है। हेल मतलब चिल्लाना या चीखना, हेल्प मतलब तीखी आवाज़ में भौंकना, एवन मतलब जमाई लेना या उबासी लेना, हेलो मतलब पीला पड़ना या पीला करना, हेप मतलब भौंकना या तीखी आवाज़ में भौंकना, एल्ड मतलब होता है मान लेना या मान जान राजी होना, यंग मतलब झटके से खींचना या झटके से खींचना। जेस्ट मतलब V1 है, जेसेट मतलब V2 है, जेसेट मतलब V3 है, जेस्टिंग मतलब V4 है, जेस्ट मतलब V5 है, जॉन मतलब V1 है, जॉन मतलब V2 है, जॉन मतलब V3 है, जॉनिंग मतलब V4 है, जॉन्स मतलब V5 है। जिप मतलब V1 है, जिप्ड मतलब V2 है, जिपेड मतलब V3 है, जिपिंग मतलब V4 है, जिप्स मतलब V5 है। जूम मतलब V1 है, जूम्ड मतलब V2 है, जूम्ड मतलब V3 है, जूमिंग मतलब V4 है, जूम्स मतलब V5 है। जिग्ड मतलब V1 है, जिग्ड मतलब V2 है, जिग्ड मतलब V3 है, जिगजी मतलब V4 है और जिगेस मतलब V5 है। जिंक मतलब V1 है, जिंकेट मतलब V2 है, जिंक्स मतलब V2 है। उसके बाद जिंकेट मतलब V3 है, जिंकेट मतलब V3 है, जिंकिंग मतलब V1 है, जिंकिंग मतलब V4 है, जिंक्स मतलब आपका V5 है। जिस्ट मतलब होता है स्वादिष्ट करना या मसाले मिलाना, जिप मतलब चेन लगाना या जिप खोलना या लगाना। जोन मतलब होता है बनाना, क्षेत्र में विभाजित करना। जिगेज मतलब होता है घुमावदार रास्ते से होकर चलना, सर्पिल गति से चलना। झूम मतलब होता है करना, लाइसेंस आदि के माध्यम से झूम यानी बराबर करना। समझ में आ रहा है। और ये कुछ महत्वपूर्ण आपके वर्ब्स रहे हैं विथ हिंदी मीनिंग के साथ। समझ में आ रहा है। आप इसे याद कर ले, नोट कर ले, बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। सो अपने नोटबुक के निकाल के इसको नोट कर ले और याद कर ले और इस नियम को समझ ले। और जहाँ नहीं समझ में आता है आप कमेंट करें, हम आपके लिए क्या हैं, हर वक्त हाजिर हैं आपके लिए। So best of luck my watching for my video. So subscribe in my channels and share in people's friend relatives and other people. So many thanks to you. जिंदगी में कामयाब होना है तो एक बात याद रखना मेरे दोस्त। जिंदगी में कामयाब होना है तो एक बात याद रखना मेरा दोस्त। भले पाँव फिसल जाए, भले पाँव फिसल जाए, पर जुबान कभी मत फिसलने देना मेरा दोस्त।